हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि किसी एसएससी के ऊपर ये एलिगेशन है कि एसएससी ने कोई गवर्नमेंट का पैसा फ्रॉड के द्वारा साइफन ऑफ किया है और एसएससी इस बात को साबित नहीं कर पाता कि एसएससी ने कोई फ्रॉड नहीं किया है, और क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी को गवर्नमेंट से कुछ पैसा मिला था। एसएससी एक गवर्नमेंट सप्लायर था जो कि गवर्नमेंट के काफी सारे डिपार्टमेंट्स में अपनी सप्लाई देता था, और एसएससी ने जो भी गवर्नमेंट से पैसा मिला उसको अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर किया और उस पैसे को ट्रांसफर करके जो मटेरियल गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड करना था फ्लड रिलीफ के लिए, उसको प्रोवाइड नहीं किया और एसएससी के अगेंस्ट एफआईआर हो जाती है। तो जब तक एसएससी अपने एविडेंसेस को नहीं दे पाता कि एसएससी ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में मटेरियल सप्लाई किया है उस पैसे की एवज में, तो क्या ऐसे केस में जो एसएससी ने अमाउंट साइफंड ऑफ किया है किसी फ्रॉड के अंदर, क्या असेसिंग ऑफिसर के पास ये राइट है कि वो उस अमाउंट को एसएससी की इनकम में टैक्सेबल कर दे? यही इशू प्रेजेंट केस में पटना हाई कोर्ट ने एक केस संतोष कुमार झा वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया। यह मैटर 482 आईटीआर पेज नंबर 211 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 16 फरवरी 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2005-2006 से रिलेटेड है। एसएससी दो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स के अंदर प्रोप्राइटर है और एसएससी का काम है कि वो बिहार गवर्नमेंट के काफी डिपार्टमेंट्स के अंदर, वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंदर मटेरियल सप्लाई करता है। 2004 के अंदर बिहार स्टेट की 6 डिस्ट्रिक्ट्स फ्लड से काफी अफेक्ट हुई। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर मेजर रिलीफ प्रोग्राम चलाया और उस रिलीफ प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ने रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा और एयर ट्रांसपोर्ट के द्वारा काफी सारा रिलीफ देने की कोशिश की 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो कि बिहार से रिलेटेड थी। बाद में यह पता चला कि एसएससी ने जो स्टेट गवर्नमेंट से एसएससी को 17.80 करोड़ का अमाउंट मिला था, वो पैसा एसएससी ने अपने रिलेटिव्स के अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करके वहां से उस अमाउंट को विड्रॉ किया और उस अमाउंट को रिलीफ प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी कराई गई, जो ब्रांच मैनेजर था उसकी ओथ पर स्टेटमेंट भी ली गई और यह बात साबित हुई कि एसएससी ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ये साबित नहीं कर पाया कि एसएससी ने कोई मटेरियल खरीदा था और उस मटेरियल को रिलीफ प्रोग्राम के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर ने जो अमाउंट साइफन ऑफ किया गया था उस अमाउंट को एसएससी की इनकम में एड बैक किया। सीआईटी अपील ने और ट्रिब्यूनल ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा और जब एसएससी ने इस मैटर को पटना हाई कोर्ट में लेके गया तो एसएससी का यह कहना था कि एसएससी ने जो भी एसएससी को पैसा मिला है स्टेट गवर्नमेंट से, उस पैसे से ज्यादा एसएससी ने मटेरियल स्टेट गवर्नमेंट को सप्लाई किया है और अभी भी एसएससी ने सूट फाइल किया हुआ है गवर्नमेंट से पैसा लेने के लिए। लेकिन कोर्ट का यह कहना था कि एसएससी ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कोई भी एविडेंस असेसिंग ऑफिसर के सामने नहीं रख पाया कि एसएससी ने परचेजेस की है और उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो क्योंकि एसएससी के अगेंस्ट एफआईआर भी लॉन्च हुई है और एसएससी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्कैम के अंदर उसका नाम आया है और यह साबित हुआ है कि एसएससी ने उस स्कैम का पार्ट है, पैसे को साइफन ऑफ किया गया है, तो ऐसी केस में ये सेफली एज्यूम किया जा सकता है कि जो भी अमाउंट एसएससी ने साइफन ऑफ किया वो एसएससी की इनकम है और जो कोई भी एडिशन असेसिंग ऑफिसर ने किया था उसको पटना हाई कोर्ट ने एज इट इज रखा। फ्रेंड्स, ये केस इस चीज से ये चीज क्लियर हो जाती है कि यदि एसएससी का नाम किसी स्कैम में आता है और एसएससी अपने आप को उस स्कैम से अलग नहीं कर पाता और एविडेंसेस नहीं दे पाता कि एसएससी ने का उस स्कैम से कोई रिलेशन नहीं है और ये साबित हो जाता है कि एसएससी ने वो अमाउंट साइफन ऑफ किया है, तो एसएससी को इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स में भी एडिशंस को एक तरीके से झेलना पड़ सकता है और उसके लिए एसएससी के नाम पर डिमांड
क्रिएट हो सकती है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है संतोष कुमार झा वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 482 ITR पेज नंबर 211 पर रिपोर्ट हुआ और इस मैटर को पटना हाई कोर्ट ने 16 फरवरी 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।